प्यारे ज्ञानात्मा, आज दिनांक 19 मई सन 2024 ईस्वी की प्रातः बहन संतोष एवं राजू जी परिवार के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती दयानंदपुर, जेवर ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हम और आप सत्संग के माध्यम से आने सामने हैं। आप लोग भी चित परिचित चेहरे हो, बहुत पुराने हो और मैं ना कहूँ तो अभी शरीर जवाब दे रहा है कि मैं भी बहुत पुराना हूँ। इतना सौभाग्य जरूर हुआ कि प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप हुजूर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की शरण मिल गई 11 वर्ष की अवस्था में, और तब से अब तक किसी भी रूप में उन्हीं का गुणगान करते करते आप लोगों के बीच में समय गुजरा। जब भी दुनिया में कोई भी महापुरुष पैदा होता है तो अपना संदेश अपनी अपनी भाषा में प्रेमियों को देगा। कुछ लोग होते हैं जो उनके संदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन का रूपांतरण कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनकी बातों को अनसुनी करके अपने विषयों में, अपने रसों में, स्वादों में, आनंदों में, शराबों में, मांसों में, अन्य गुणों में लिप्त रहते हैं और उनको अनसुनी करते रहते हैं। आप और हम इसे बहुत सौभाग्य समझते हैं जो किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन सदगुरु की शरण में पहुंच जाने के बाद भी हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमारे कुछ स्वभाव होते हैं, हमारी कुछ वृत्तियाँ होती हैं, हमारे कुछ स्वाभाविक, कुछ प्रारब्ध, बीते हुए समय, बीते हुए जन्मों के, विगत जन्मों के हमारे आकर्षण होते हैं। वो हमें पूर्ण रूप से सतगुरु की शरण में नहीं पहुंचने देते या सदगुरु के द्वारा बख्शे गए नाम, साधना और ध्यान में जुड़ने नहीं देते। हम उनमें भी, सत्संग में भी और भजन में भी, सेवा में भी, ध्यान में भी अपने मैं को, अपने अहम को, अपने विचारों को, अपने जो कुछ भी मान्यताएं, धारणाओं को प्रवेश कराते रहते हैं। तो संत सद्गुरु कहते हैं कि भाई तुम संसार में रहते हो, संसार में तुम्हें सफल जीवन जीने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, पद का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने सहयोगियों का, शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तुम सफल हो जाते हो। लेकिन जिन चतुराइयों से, चालाकियों से, बुद्धिमत्ता से संसार के कार्यों में सफल हो जाते हो, उन्हीं कार्यों को सफलता का कारण परमात्मा की सेवा, भजन, सत्संग, ध्यान मत समझो। वो संसार की सफलता के हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, उसके ध्यान में, समाधि में स्थित होने के लिए संसार के जो कार्यकलाप हैं, संसार की जो चतुराइयाँ हैं, संसार की जो बातें, वो कामयाब नहीं होती। एक
चतुर आदमी था, बहुत चतुर आदमी था, और अपनी चतुराई से वो कम चतुर लोगों में कामयाब भी हो गया। जब कामयाब हो गया तो फिर सब तरह से करके छोटे छोटे मकानों के बीच में बहुत बड़ी हवेली बना ली उसे, और उस दौर में बहुत सस्ते ज़माने में उसकी मूल्यांकन के हिसाब से 11 लाख रुपए कीमत हो गई उस हवेली की। और छोटे छोटे मकानों में ऊंचे ऊंचे मकान दिखाई देते हैं। कभी कभी छोटे छोटे मकान वालों को ऊंचे ऊंचे मकान वाले बुरे लगते हैं। जैसे कहीं कोई भी संगठन होता है तो उनमें असंतुष्ट भी होते हैं, और असंतुष्ट जो उसे नीचे गिराना भी चाहते हैं। तो कोई कोई तुम्हारे विकास से जलन भी करता है कि यार इतना ऊंचा बन गया, हम तो यहीं के नहीं रहते। तो लोगों को उसकी कोठी से जलन भी था, द्वेष भी था, इतनी ऊंची बना ली। और कुछ लोग उसके संबंधी उसकी प्रशंसा भी करते थे कि हमारा रिश्तेदार इतना चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नाव के द्वारा नदी पार कर रहे थे। जब नदी पार कर रहे थे और भी यात्री बैठे थे उसमें, और वायु का वेग जो ऊंचा लहरें उठाने लगा, तो ऊंची ऊंची लहरें जब उठने लगी तो नाव डगमगाने लगी। और जो नावक था, मल्लाह था, उसने कहा भाई सावधानी से बैठे रहना, वायु के वेगों से तरंगें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, नाव मेरे हाथ से बेकाबू हो रही है। एक काम करो, जब हारे का हरी, जब आदमी अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी सारी क्षमताओं से हार जाता है, तब उसे परमात्मा याद आता है। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि अपनी सफलता में परमात्मा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो उनमें ऐसे लोग भी थे, उनमें वो चतुर आदमी भी था। नाव में जो यात्रा कर रहा था तो मल्लाह ने कहा, भाई ऐसा है कि अब सहारा बिल्कुल ही छूट चुका है, अब तो परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमें तुम्हें जिंदा रख सकता है, इन तूफानों से बचा सकता है। इसलिए जिसके पास जो भी प्यारी से प्यारी चीज हो, परमात्मा के लिए उसे दान बोल दो भाई। परमात्मा को प्यारी से प्यारी चीज का दान बोल देंगे तो ये बला टल सकती है, या आपत्ति टल सकती है, और हमारा तुम्हारा जीवन बच सकता है। सब बोल रहे थे, जो जिसके पास था सब बोल रहे थे। अब उन्हीं में वो चतुर व्यक्ति था। चतुर व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा, यदि हम सुरक्षित जिंदा रह जाते हैं तो मैं अपनी 11 लाख की जो हवेली है उसे दान कर दूंगा। उसमें उनके परिचित लोग भी थे। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और जब ज़्यादा होने का उन सबको दिखाई देने लगा, कुछ परमात्मा की कृपा हुई, तरंगें कम हुई, शांत हुई, नाव स्थिर हुई, अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी, बच गए और खरा। कुछ प्रेमियों ने जो जो अपनी धारणाओं से दान बोला था वो करते रहे, लेकिन सबकी नज़र उस चतुर आदमी पर रही। इसने सबसे प्यारी चीज़ 11 लाख की हवेली बोल दी थी, जब कैसे करे। उन्होंने जिक्र किया, श्रीमान जी आप कब कर रहे हैं जो परमात्मा के निमित्त बोला था आपने? तो हाँ, तारीख दर्ज दी गई, नीलाम होगी कोठी, और जो भी खरीदेगा उस ऐसों से हम दान कर देंगे। तारीख आ गई नीलामी की, जो खरीदार थे सब इकट्ठे हो गए, इंतजार करने लगे बोली खुलेगी। बस उधर चतुर आदमी आया और उसने एक तरफ एक बिल्ली, एक तरफ
हवेली। उसने कहा भाई देखो, 2 चीज खरीदनी पड़ेंगी आपको। जो नीलाम बोलेगा, जो मेरी इस हवेली को खरीदेगा, उसको ये बिल्ली भी खरीदनी होगी, 11 लाख कीमत होगी। लोग तैयार होने लगे, हमें क्या लेना देना, बिल्ली लगा ले, भैंस लगा ले, कुत्ता लगा ले साथ में, हमें तो 11 लाख का हवेली लेनी है। तो उसने बोली बुलवाई और बोला कि भाई देखो सुनो, ये 11 लाख रुपया तो बोली है इस हवेली की, और 1 रुपया बोली है इस बिल्ली की। जो हवेली को लेगा, जो हवेली को लेगा, मुझे भी पसीने की कमाई से खाने दो, जो हवेली को लेगा उसको ये बिल्ली भी लेनी होगी। 11 लाख रुपए हवेली की कीमत है, ये 1 रुपया इस बिल्ली की कीमत है। खरीदारों ने कहा हमें क्या लेना देना, हमें हवेली खरीदनी है, बिल्ली की कीमत 1 रुपया हो 2 रुपया हो, हमें क्या लेना, हम तो दोनों खरीद लेते हैं। लेकिन लोग आश्चर्य ये कर रहे थे कि हवेली के साथ में बिल्ली क्यों लगाई गई है, बिल्ली के बिना भी हवेली का नीलाम हो सकता था। बड़े ताज्जुब की बात है, और बिल्ली का मूल्यांकन करते 1 रुपया लगाया गया है। तो फिर भी उन्हें हमें खरीदनी है, हवेली से सब जलते थे। ऐसे आदमी के पास इतनी बड़ी हवेली नहीं रहनी चाहिए। मकसद बहुत ठीक बैठ, ना बैठ, अब तुम अपना काम गलत करने लगे तो कैसे करवा लोगे। तो लोग चलते थे, ये चतुर आदमी इतनी बड़ी हवेली में रहता है, हम लोगों को छोटे झोपड़पट्टी में रहते हैं। लेकिन बोली बोल दी गई, एक आदमी ने ले ली हवेली। तो उसने कि देखो भाई, जब मैं नाव पार कर रहा था, नाव डगमगा रही थी, मरणासन अवस्था में पहुंच चुके थे लोग, तब मैंने इस हवेली का दान बोल दिया था कि 11 लाख की हवेली को दान कर दो और बात माँ के नाम। तो ये देखो, ये 11 लाख तो हवेली, ठीक है, और 1 लाख रुपया बिल्ली, ये लो 1 रुपया बिल्ली का, ये लो 1 रुपया दान मैंने कर दिया। यानी 11 लाख में 1 रुपया की बिल्ली रख के 1 रुपया दान कर दिया। चतुर आदमी सत्संग में भी, भजन में भी, ध्यान में भी, सुमरन में भी, सेवा में भी, और तुम्हारी इधर उधर की वार्ताओं में भी व्यवसाय तलाश करता है चतुर आदमी। लेकिन ये व्यवसाय का विषय नहीं है। जो आदमी भजन करता, ध्यान करता, सेवा करता, परमात्मा का सुमरन करता है, और उसमें वो व्यवसाय करता है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई शिक्षांत करते हैं, कोई हम कुछ भी कार्य करते हैं, और उसमें हम लाभ तलाश करते हैं। अगर हम भजन में, ध्यान में लाभ तलाश करते हैं तो वो हमारा भजन ध्यान नहीं है। एक छोटी सी बात याद आई, हमारा भजन ध्यान करने का ये तरह तरह की है। जब यहाँ पर भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने अपनी बात पाली भाषा में कही। जब यहाँ पर भगवान महावीर आए तो उन्होंने अपनी बात प्राकृत भाषा में कही। जब यहाँ पर हजरत मूसा या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वगैरह आए, उन्होंने अपनी बात अरबी में कही, जिनका धर्म ग्रंथ कुरान है। और जब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने अपनी बात अरामिक में कही। और जब यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए तो उन्होंने अपनी बात पंजाबी में कही। कबीर साहब आए, उन्होंने अपनी बात सदुपड़ी में भाषा में कही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बात अवधी भाषा में कही। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा में आए, उन्होंने अपनी बात ब्रज भाषा में कही।
और अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी बात कही। और अगर सारा हिसाब लगाया जाता है आज, तो दुनिया में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और सब अपनी अपनी भाषाओं में परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा की आरती करते हैं, परमात्मा का सब कुछ गुणगान करते हैं अपने अपनी भाषा में। चाहे वो कोई भी मजहब का आदमी है, कोई भी संप्रदाय का आदमी है, कोई भी मत का आदमी है। तो एक बार मैं सुन रहा था, जब दूसरा महायुद्ध हुआ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में और जापान में, तो उसमें जापान की हार हुई। जब जापान की पराजय हुई, ब्रिटेन की जीत हुई, तो दोनों देशों के सेनापति परिणाम घोषित हो जाने के बाद में एक रेस्तरां में बैठकर चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जलपान कर रहे थे। तो ब्रिटेन के सेनापति ने उस जापानी सेनापति से कहा, तुम जानते हो तुम्हारी हार का या पराजय का कारण क्या है? जापानी ने कहा, नहीं हमको पता नहीं। उसने कि तुम्हारी पराजय का कारण ये है, हमारी जो जीत हुई है, हमारी जीत का कारण है हमने परमात्मा की प्रार्थना की थी, और उस परमात्मा की प्रार्थना करने से ही तुम्हारी हार हुई, हमारी जीत हुई। तो जापानी ने कहा, परमात्मा की प्रार्थना तो हम भी करते हैं, तुम परमात्मा की प्रार्थना करने से जीत गए, हम भी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जीते? तो उस ब्रिटेन के सेनापति ने कहा, तुम जानते हो कि परमात्मा जापानी भाषा नहीं जानता, परमात्मा जापानी भाषा नहीं जानता, परमात्मा केवल ब्रिटेन, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा जानता है। तो यहाँ आज अनेकों मत हैं, अनेकों धर्म हैं, और सभी अपनी अपनी भाषाओं में परमात्मा का गुणगान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। हमारे यहाँ वैदिक ऋषि मुनियों ने अपनी जो बात कही वो संस्कृत में कही, वो संस्कृत में अपनी बात कही। जो भी जिस क्षेत्र में हमारा महापुरुष कभी भी हुआ, कहीं भी अपनी अपनी भाषा में लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए बात कह कर चले। अब आप कहेंगे कि मैं आपके सामने इन चीजों का वर्णन क्यों कर रहा हूं, इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इस बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि चाहे तुम भारत में रहते हो, चाहे किसी दूसरे देशों में रहते हो, चाहे तुम मतलब किसी भी प्रदेश में रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, और किसी भी भाषा में परमात्मा का गुणगान करते हो, अगर तुम्हारी भाषा में, प्रार्थना में प्रगाढ़ आस्था है, तो तुमको जमीन पर बैठी हुई प्रार्थना आसमान पर, साथ में आसमान पर बैठे हुए परमात्मा से जोड़ देती है। अभी एक वैज्ञानिक अपना कह रहा था, देखो भाई, कुछ लोग संत महात्मा फिरते हैं दुनिया में, आत्मा परमात्मा का जिक्र करते फिरते रहते हैं, आत्मा है, परमात्मा है, सचखंड है, अनामी धाम है, स्वर्ग है, नरक है, करते रहते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ व्यवसाय चला रखा है, कहीं कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कहते हैं सचखंड है। डॉक्टरों ने खोपड़ियों के ऑपरेशन किए, कहीं सचखंड ना निकला, तिरकुटी ना निकली, व्यवसाय नहीं निकला। ये सब अपना अपना व्यवसाय चलाए हुए हैं। वो कहता था वैज्ञानिक,
अपने विज्ञान के छात्रों को पढ़ा रहा था। तुम इन बातों में मत आना, तुम इन बातों के बहकावे में मत आना, अपनी जिंदगी को सुखांत बनाना। उन्हीं में एक आदमी था जो अध्यात्म से संबंध रखता था। उसने कि तुम्हारा विज्ञान ये कहता है कि खोपड़ी में कोई भी स्वर्ग नहीं है, सचखंड नहीं है, देवता नहीं है, कोई अनामी धाम नहीं है। तुम्हारा विज्ञान ये कहता है कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। लेकिन क्या तुम बता सकते, ये भी कहते विज्ञान के पत्थर में कभी आप पानी नहीं निकल सकता, आंसू नहीं बह सकता। लेकिन कितने ही उपासकों ने पत्थर में आंसुओं को देखा है। और तुम्हारे पैर में कांटा लगता है तो किसी दूसरे आदमी की आंखों में आंसू नहीं हो जाते। वैज्ञानिक तर्क देता है तुम्हारे पैर में कांटा लगता है, चाहे तो कोई तुम्हारा कितना ही निकटस्थ व्यक्ति है, उसको दुख नहीं होता, उसे पीड़ा नहीं होती। लेकिन उस बेचारे वैज्ञानिक, बेखबर वैज्ञानिक को क्या पता कि जब छोटे से बच्चे के पैर में कांटा लग जाता है तो उसकी माता के भी आंखों में आंसू निकल आते हैं। छोटे से बच्चे के पैर में कांटा लग जाने से माँ दूसरी है, उसकी आंखों में भी आंसू निकल आता है। ऐसे ही ये लोग जो सिर फिरे हैं, जो आज अपना ना धर्म को स्वीकार करते हैं, ना संस्कृति को स्वीकार करते हैं, न परमात्मा को स्वीकार करते हैं, न आत्मा को स्वीकार करते हैं, न मोक्ष या निर्वाण को स्वीकार करते हैं। केवल चार बातें सीख करके बातों के भगवान से अपना पेट भरते रहते हैं और जो इनके आसपास बैठा रहता है उनके पेट भरते रहते हैं। अरे अगर तुम बच्चे बन जाते हो, जब तुम ज्यादा अकलमंद बन जाते हो, ज्यादा विद्वान बन जाते हो, जब ही तुम इस बुद्धि के बल पर बहुत से तिकड़ा में चलाना शुरू कर देते हो, चालाकी शुरू कर देते हो। और तुम्हारी चालाकी केवल इतनी होती है जो हजारों हजारों वर्ष की बातें सीख रखी है। अभी शायद तुम में बहुत से लोगों को पता न हो, इस मोबाइल की जो उत्पत्ति हुई है वो 1973 ईस्वी में मार्टिन कपूर के माध्यम से हुई। इसका आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया और पहला जो मोबाइल था वो 2 किलो का था, लेकिन उसका परिष्कृत होते होते आज छोटे से हमारी जेबों में और हमारी अंगूठियों में हो गया। तो किसी आदमी, आज तुम किसी बच्चे से पूछो हजारों हजारों वर्षों की बात तो बस करते हैं और उसमें लगा जाता है, उत्तर दे देता है मोबाइल। एक आदमी ने मोबाइल से पूछा मेरे पिता कहाँ हैं। मोबाइल से एक आदमी ने पूछा मेरे पिता कहाँ हैं। मोबाइल ने कहा तुम्हारे पिता समुद्र के किनारे मछली मार रहे हैं। उस प्रश्न पूछने वाले ने कहा झूठ, मेरे पिता तो मेरे घर अभी उनको अपने कमरे में विश्राम करते हुए सोते हुए छोड़कर आया हूं। उसने कहा झूठ, वो तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता तो वही है जो मछली वाले हैं। अब जानते रहो, जानते रहो, तुम वही तो बोलते हो जो तुमने सीख लिया है आज से। पहले 110 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले किताबों में पढ़कर, हिंदियों में पढ़कर, अंग्रेजी में पढ़कर, फारसी में पढ़कर, संस्कृत में पढ़कर जो तुमने सीख लिया है, तुम वही तो बोल रहे हो। जो इन मोबाइलों में सेट करके भर दी गई हैं बातें, जो व्यवसायीकरण जिन्होंने कर लिया है, जो वहां पर पैसे वेतन लेते रहते हैं। अभी कल मैंने एक लड़की से पूछवाया, लाओ से जो संस्थापक ताओ धर्म का है चाइना में, जरा उससे पूछो उसने अपनी बात किस भाषा में कही थी। चुप लगा, तो चुप लगा गया, कुछ नहीं आया, चला गया। वो जो बताता वहां पर बैठा, ये जो पढ़ लेते हैं उन्हीं को दोहराते रहते हैं, उसी में रिपीट कर लेते हैं। तो यही तुम्हारी जिंदगी बन गई है।
ये तुम्हारी जिंदगी बन गई है। जो कुछ तुमने पढ़ते लिखते लिखते अपनी संगति करते करते, तुमने अपने आचरण करते करते, अपने बुद्धि के विचार करते करते तुमने अपने व्यक्तित्व का जो निर्माण कर लिया है, इसे तुम सही मत समझ लेना। जो आज तुमको उन जिन नामों से पुकारते हैं, जो तुम आज जिन जिन जिम्मेवारियों को निभा रहे हो, इसे सही मत समझ लेना। संत सतगुरु मेरे हुजूर ज्ञानदास जी महाराज, कबीर, नानक, रविदास, पलटू, बुद्ध, महावीर, सबके जीवन इतिहास को जब पढ़ोगे तो इन्होंने ज्ञान से परमात्मा को नहीं पाया था। हमने कहीं लिखा है, घातक है वह ज्ञान जो अज्ञान छिपाए बैठा है। तुम्हारे भीतर के अज्ञान को छिपाने के लिए तुमने ये ज्ञान की चादर ओढ़ रखी है। तुमसे कोई बात पूछी जाती है तो रामायण को बीच में ले आते हो, वेदों को ले आते हो, पुराणों को ले आते हो, ग्रंथ साहब को ले आते हो, बीजक को ले आते हो, इन ग्रंथों की वाणियों को ले आते हो, और वो ज्ञान वाणी तुम्हारे ज्ञान को छिपाने में काम सहयोग होती है। संतों की भाषा ये नहीं है हिंदी अंग्रेजी वगैरह। संतों की भाषा है मौन, चुप। जब तक तुम मौन नहीं होगे, इन विचारों के अंतिम बिंदु पर खड़े होकर मौन नहीं होगे, स्थिर नहीं होगे, शांत नहीं होगे, चुप नहीं होगे, तब तक परमात्मा के लोक में तुम्हारा एक कदम नहीं रखा जाए। संतों की भाषा मौन होती है और परमात्मा तुम्हारी मौन भाषा को समझ जाता है। जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है बिना कहे, पहले हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, बेतार का तार, वायरलेस। तुम्हारे हृदय का प्यार, जिसके लिए प्यार करते हो, बिना तार के उसके हृदय में पहुंच जाया करता था। उसे महसूस होने लगता था कि तुम उससे प्यार करता है। अगर तुम किसी से घृणा करते हो, बिना कहे तुम्हारी घृणा का तार उस आदमी को पहुंचा देता है कि ये घृणास्पद भाषा को। परमात्मा तुम्हारी मौन भाषा, हृदय की भाषा को, तुम्हारी प्रेम की भाषा को, तुम्हारे मौन की भाषा को समझता है। और तुम किसी सतगुरु के पास जाकर इस मौन भाषा से परमात्मा में जो आंखों के ऊपर 10वां द्वार संत सतगुरुओं ने बयान किया है, 10वें द्वार में जहाँ जीवंतता का स्रोत है, जहाँ से चेतना का प्रवाह होकर शिखर से नाखून तक व्याप्त है, इस चेतना को नाखून से लेकर शिखर तक समेटने का अभ्यास किसी पूरे सतगुरु से जाकर सीखो। दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई मान्यता, दुनिया की कोई धारणा तुम्हें तुम्हारे भीतर मोड़ने का सूत्र नहीं दे सकता। विचार रात दिन बहुत, हमने लिखा है कहीं, विचार रात दिन बहुत किया, पहुंच न पाया एक कदम। विचार के अंतिम बिंदु पर निर्विचार होकर, थॉटफुलनेस, तब परमात्मा का भजन करना सीखो। और वही भजन तुम्हारी चेतना को महाचेतन से जोड़ेगा, वही भजन तुम्हारी शब्द को शब्द से जोड़ेगा, वही भजन तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा, और वही सच्चा तुम्हारा धर्म होगा, वही तुम्हारी सच्ची संस्कृति होगी, वही तुम्हारा सच्चे देश के लिए एक समर्पण होगा, और वही तुम्हारा सच्चा राम कहीं बाहर से तलाश करके तुम्हारे भीतर तुमको दर्शन देगा, तुम्हारा प्रकाश रूप तुमको दर्शन देगा, और अनहद स्वरूप सब तुमने सुनाई देगा। बस ज़्यादा लंबी बात न करके मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह ये कर रहा हूँ, यदि आपने भूल से और बुरे लोगों की संगति से शराब पीना, मांस पीना, खाना, जुआ या व्यभिचार, लौकिक अवगुण सीख लिया है, उसे त्याग देना, छोड़ देना। एक निर्मल जिंदगी जीते हुए किसी अनुभवी आदमी से मिलकर शाम को, सुबह को, दोपहर को अपने जीवन में बैठ करके परमात्मा के प्रति अपना समर्पित श्रद्धा
आस्था को जागृत किया करो। और जब तुम अपने भीतर परमात्मा का वो सब करोगे, तुम्हारे रोम रोम से तुम्हारे आसपास बैठने वाले भी जैसे जिस जगह पर बैठकर कुकर्म किए जाते हैं, वो जगह की दीवार भी कुकर्मों को अपने में आत्मसात कर लेती हैं। और जिस जगह पर बैठ के भजन ध्यान किया जाता है, वो दीवार भी कुछ और तरह की हो जाती है। और उन घरों के बच्चों में भी संस्कार और तरह के हो जाते हैं, जो आवारगी के संस्कार होते हैं। तो आप अपना लौकिक कल्याण करने के लिए और पारलौकिक कल्याण करने के लिए और अपने देश धर्म और संस्कृति की जागरूकता लाने के लिए इन बुराइयों से बचकर परमात्मा के प्रति समर्पित रहा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उस गुरु मालिक को राधा स्वामी।